इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती कि कितना इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ताकि उन्हें एक रीजनेबल अमाउंट एज अ रिटर्न मिल पाए। इन्वेस्टर्स दो कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट, जिनके पास सरप्लस कैश पड़ा है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और सेकंड, जिनकी अर्निंग ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो चलिए आइए उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पारुल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। आज हम 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। सेकंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्निंग्स वी अर्न व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। एंड थर्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट इज म्यूचुअल फंड। चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मिस्टर राम है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करें, लेकिन उसके लिए उनके पास उतनी नॉलेज और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो एक प्रोफेशनल के पास जाएं, उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और प्रोफेशनल डिसाइड करेंगे उनकी इनकम को देख के कि कौन से फॉर्म में उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए, और वो प्रोफेशनल उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। क्या आपने अपनी रिटर्न फाइल करी है? अगर नहीं की तो कर लीजिएगा, बिकॉज ड्यू डेट बहुत पास आने वाली है और पेनल्टी लगने में देर नहीं लगेगी। सो इफ वी कंपेयर दिस एग्जाम्पल विद द म्यूचुअल फंड, तो इसका क्रक्स ये है, या फिर आप खुद ट्रेडिंग करें, खुद इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप एक प्रोफेशनल हायर करें और वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा और आपको रिटर्न्स देगा। म्यूचुअल फंड 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब कॉमन, और फंड्स मीन्स पैसे। जहां कॉमन पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ट्रस्ट है जहां पे डिफरेंट इन्वेस्टर्स अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल्स हायर करती हैं जिनको हम बोलते हैं फंड मैनेजर्स। वो मैनेजर्स क्या करते हैं कि उसी पैसे को अलग अलग पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो भी रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स को जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उसके अकॉर्डिंग उनको पे कर देते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टर्स कौन से फंड मैनेजर्स को चूज करें, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है जहां पे फंड मैनेजर्स अच्छी जगह उनका पैसा इन्वेस्ट कर सके। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा फंड मैनेजर आपके लिए अच्छा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको आगे फर्दर वीडियोस में ये पता चल पाएगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा जो आपको अच्छा सा रिटर्न दे सके। सेकेंड क्वेश्चन, तो what types of earning we earn while investing in mutual fund? तो there are 2 types of earnings basically. First is dividend. Dividend क्या होता है? जो भी इन्वेस्टर्स पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और वो पैसा जो अलग अलग सिक्योरिटीज में जाके इन्वेस्ट होता है, तो उससे जो भी रिटर्न आता है वो डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को दिया जाता है वापस। और सेकेंड है हमारा कैपिटल गेन। जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं तो उनको नंबर ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड देती है। अगर वो उन यूनिट्स को सेल आउट करते हैं तो उससे उनको जो भी इनकम होता है दैट इज कैपिटल गेन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वैसे म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम उसे 2 कैटेगराइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसेट एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स हमारे पास 6 तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हम ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। अगर इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि उनका पैसा स्टॉक मार्केट में लगे तो वो इस टाइप का फंड चूज कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी हाई होता है और इसमें रिटर्न्स भी हाई होते हैं। सेकेंड इज डेट म्यूचुअल फंड। इसमें अगर इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो एक स्टेडी इनकम उनको मिलती रहे विद लो रिस्क, तो वो डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। इसमें रिस्क भी लो होता है और हमारा रिटर्न भी लो होता है। थर्ड इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। इसको हम लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर राम के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है और उनका वो बैंक में पड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि मैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसको इन्वेस्ट कर दूं, तो ये लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए अपना उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। सेविंग बैंक में जितना रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा ही आपको लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। लेकिन
जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। फोर्थ है हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसको हम बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स का पैसा है वो उसका कुछ प्रोपोर्शन हमारा इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है और कुछ प्रोपोर्शन हमारा डेट में भी इन्वेस्ट होता है। फिफ्थ है आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इसमें मैं आपको दो तरीके के म्यूचुअल फंड बताती हूँ। पहला है चिल्ड्रंस म्यूचुअल फंड। इसमें बेसिकली लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, तो या फिर 5 साल या फिर आपका चिल्ड्रन एक मेच्योर लेवल पे उसकी एज हो जाए, तो इन दोनों में से जो भी पहले पड़ेगा आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। सेकंड है आपका रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड। इसमें भी बेसिकली ये होता है 5 साल का लॉग इन पीरियड या फिर उनकी रिटायरमेंट एज जो भी पहले आती है। सिक्स्थ है आपका अदर म्यूचुअल फंड। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फर्स्ट इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, जिसमें बेसिकली क्या होता है, आप कभी भी यूनिट्स को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड। इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले ना ही आप कोई यूनिट्स बाय कर सकते हैं, ना ही कोई यूनिट सेल कर सकते हैं और ना ही कोई यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं। थर्ड इज इंटरवल फंड। इसमें बेसिकली एक इंटरवल होता है, मींस एक शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड होता है जिसमें आप यूनिट्स सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, और ये इंटरवल टीम ही डिसाइड करती है। अगर आपको अभी तक किसी भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उनको पता चल सके कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट सही से करना चाहिए। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप लेक्स कॉटरी का पार्ट नहीं बनेंगे तो आगे फर्दर जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपको नहीं मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।